ये हो जाती है दैट रशिया इज ऑल्सो क्लोज टू चाइना इंडीड, जी हाँ, और चाइना इज क्लोज टू पाकिस्तान, राइट? तो अब रशिया इंडिया के कितने काम आ सकता है, नहीं आ सकता है, क्या कर सकता है, ये क्वेश्चन बनता है। एंड हम कितना रशिया की ओर रहें, दैट इज द बिग क्वेश्चन। आवर रोल इन द रशिया यूक्रेन थिंग ऑल्सो, व्हाट कैन वी डू देयर? या सो क्या सिचुएशन है जी, देखिए, पहली बात ये है कि अगर हम रशिया से ज्यादा क्लोज हुए तो क्या यूएस नाराज हो जाएगा? वो अब क्वेश्चन रहा ही नहीं है, क्योंकि यूएस ने ऑलरेडी फुल्ली पाकिस्तान को एम्ब्रेस किया है। सो दे हैव नो राइट टू टेल अस नाउ कि आप ये करो, ये मत करो, वो मत करो। दूसरी बात हमें सोचनी है कि एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड, ओके? चाइना और पाकिस्तान का कुछ क्लोजनेस है, इवन दो पाकिस्तान इज नाउ फुल्ली यूएस वसाल, फिर भी यूएस एंड चाइना एग्री अबाउट इंडिया, दैट्स व्हाई देयर इज सम कोऑपरेशन विद पाकिस्तान। अभी रशिया का क्या सिचुएशन है? रशिया कहता है कि दे आर अवर टाइम इंटरेस्टेड फ्रेंड, वो बात सच है, ओके? लेकिन रशिया आज चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है काफी हद तक, ओके? अभी हमें इसको समझने के लिए रशिया और चाइना का हिस्ट्री देखना पड़ेगा, उनका कैसा रिलेशनशिप रहा है हिस्टोरिकली। देखिए, जब तक स्टालिन जीवित थे तब तक माओ त्से-तुंग का चाइना बहुत अच्छा मित्र था यूएसएसआर का। फिर स्टालिन जी का देहांत हो गया, और फिर माओ नो लॉन्गर रिस्पेक्टेड क्रुश्चेव एंड अदर पीपल हु केम आफ्टर स्टालिन, ओके। और फिर क्या हुआ कि चाइना वाज क्लेमिंग रशियन टेरिटरी एंड ऑल दैट इन द फार ईस्ट मंचूरिया रीजन एंड ऑल दैट। तो चाइना और रशिया के बीच में 1969 में या 1960s में ऑलमोस्ट युद्ध हो गया। हंड्रेड्स ऑफ सोल्जर्स डाइड ऑन बोथ साइड्स, एक आइलैंड के लिए। और उस कारण यूएसएसआर ने डिसाइड किया वी विल न्यूक चाइना, ओके? और ये बात यूएस को मालूम पड़ गई, तो यूएस ने उनको धमकी दी कि अगर आपने चाइना को न्यूक किया तो हम आपको न्यूक करेंगे। तो यूएस सेव्ड चाइना, इसलिए चाइना फिर यूएस ऑर्बिट में आ गया, और उनका कितना दे बेनिफिटेड सो मच फ्रॉम दैट, ओके? सो चाइना और रशिया बहुत बड़े राष्ट्र है, बहुत शक्तिशाली राष्ट्र है, और जियोपॉलिटिक्स में क्लियर रूल है, दो पावरफुल नेशंस अगर है विद अ कॉमन बॉर्डर, दे कैन नेवर बी फ्रेंड्स, नेवर बी फ्रेंड्स। रशिया ने चाइना के डायरेक्शन में बैलिस्टिक मिसाइल्स पॉइंट करके रखे हैं, ओके? इस्कंदर मिसाइल्स, और चाइना ने भी ऑब्वियसली न्यूक्लियर मिसाइल्स पॉइंट किए होंगे टुवर्ड्स मॉस्को। ये जो अभी जो अरेंजमेंट है रशिया और चाइना के बीच में, इट इज अ टेम्पोररी अरेंजमेंट। चाइना एंड रशिया आर लॉन्ग टर्म एडवर्सरीज, लिख के ले लीजिए। अभी कुछ 1-2 साल पहले चाइना ने कुछ नए मैप्स डाले थे। अच्छा, अब हम जानते हैं कि वो मैप्स निकालते हैं जिसमें अरुणाचल प्रदेश के कुछ नाम चेंज करके रखते, दे डिड दैट टू रशिया, ओके। सो वो वही गेम खेल रहे विद रशिया। सो रशिया एंड चाइना डोंट ट्रस्ट ईच अदर, रशिया डज नॉट ट्रस्ट चाइना। रशिया अभी इस समय डिपेंडेंट है ऑन चाइना बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टांसेस, लेकिन रशिया और चाइना लॉन्ग टर्म दुश्मन ही है, एडवर्सरीज ही है। सो अभी नाउ दैट वी हैव अंडरस्टूड दिस, what will Russia want from its relationship with India? With India, Russia I was just coming to that. Yeah, रशिया चाहेगा लॉजिकली, यूजिंग दिस लॉजिक ऑफ स्ट्रेटजी, रशिया ये चाहेगा कि इंडिया शुड ग्रो एंड बिकम मोर पावरफुल। अगर ऐसा होगा तो चाइना विल कम अंडर मोर प्रेशर, और रशिया के ऊपर प्रेशर ईज होगा, और रशिया एंड इंडिया विल बी एबल टू इंटीग्रेट मोर इन वेरियस वेज, कोऑपरेट मोर इन वेरियस वेज। तो अगर इंडिया ग्रो होता है, मोर पावरफुल, ज़्यादा शक्तिशाली बनता है, that is to the advantage of Russia. So Russia will do everything it will take to make India more powerful. right. So that is the long-term relationship between India and Russia. देखिए, इंडिया और रशिया के बीच में कोई बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं है, कोई मेजर इरिटेटिंग फैक्टर नहीं है, कुछ नहीं है ऐसा। There is nothing major that makes the two nations dislike each other. छोटी छोटी बातें इधर उधर हर किसी के बीच में होती है, यूएस और कनाडा के बीच में भी होती है, ऑफ कोर्स एवरीबॉडी हैज दोज लिटिल इश्यूज, किसी फैमिली में भी होती है, इसमें क्या है, राइट?